हेलो क्लास 10। आज की वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन को समझेंगे और क्या उसके लिए पर्टिकुलर आंसर होना चाहिए ये भी क्लियर करेंगे। ये क्वेश्चन पहले रिपीट हो चुका है 2024 में। क्लास 10 साइंस में जो एग्जामिनेशन पेपर था 2024 दिल्ली में, वहां ये सेक्शन डी के अंदर आपको फर्स्ट क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन की एग्जैक्ट लाइनें क्या है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। फटाफट से समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है और क्या हमें उसका आंसर करना चाहिए। देखिए, क्वेश्चन में टोटल 3 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में वो पूछ रहा है आपसे डिफाइन अ होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। कार्बन के जो कंपाउंड है उनकी जो होमोलोगस सीरीज होती है उसको डिफाइन कर रहा है। देखिए, होमोलोगस सीरीज का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक ऐसी सीक्वेंस जिसमें केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं और फंक्शन ग्रुप भी सेम रहता है और हर एक स्टेप दूसरे स्टेप से डिफर होता है, अलग होता है। किस बेसिस पर? CH2 के बेसिस पर। क्लियर? फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। अब आते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है व्हाई आर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ C4H8। C4H8 का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हायर होता है। किस चीज से? C3H6 से। देखिए, C4H8 का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा पाया जाता है किससे? C3H6 से। ठीक है, सही है। अब सोचिए, इसमें जो सेकंड पार्ट में पूछ रहा है आपसे, यहां आपको क्या चीज कॉमन दिखाई दे रही है? C4H8 C3H6, ये दोनों ही क्या है? एल्कीन है। CnH2n होता है ना इसका जनरल फार्मूला, तो ये दोनों ही एल्कीन के मेंबर हैं। पर फिर भी वो आपसे बोल रहा है कि भाई इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा है इन कंपैरिजन इससे। ऐसा इसीलिए इसका जो पर्टिकुलर आंसर है, समझिए उसको, मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर साइज दोनों ही ज्यादा पाए जाते हैं किसमें? C4H8 में इन कंपैरिजन C3H6 के। पहली चीज ये। दूसरी बात, यहां पर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, वंडरवॉल जो फोर्सेस होती है वो ज्यादा पाई जाती है C4H8 में। इसीलिए कहा जा रहा है यहां पर कि इसका कि जो C4H8 है इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर होता है इन कंपैरिजन C3H6 के। दो पार्ट क्लियर हो गए। फर्स्ट पार्ट में हमने समझा होमोलोगस सीरीज के बारे में। सेकंड पार्ट में पूछा गया कि भाई इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता है। अब आते हैं तीसरे पार्ट पर। तीनों ही पार्ट को मिलाकर ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर का। चलिए अब समझते हैं थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है आपसे। राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O। देखिए यहां पे क्या लिखा है? C3H6O। ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ना, इसको हमें अरेंज करके एक बार एल्डिहाइड जनरेट करना है और एक बार हमें कीटोन में कन्वर्ट करना है। क्लियर? तो सबसे पहले पार्ट में तो वो बोल रहा है कि भाई आपको नाम और स्ट्रक्चर बनाकर दिखानी है एल्डिहाइड की, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये होना चाहिए। ठीक, चलिए अब देखते हैं किस तरीके से इसको कर सकते हैं हम। ध्यान से देखिएगा, 3 कार्बन है ना, एल्डिहाइड बोल रहा है। एल्डिहाइड का मतलब कौन सा फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए? CHO। ठीक है, तो CHO हम इसमें से हटा देते हैं। अगर हम इसमें से CHO को माइनस कर देते हैं, ठीक, तो क्या बचता है? C2 और H5। भाई एक कार्बन, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन हमने हटा दिया क्योंकि यहां पर आ चुका है। तो ये चीज हम इसको यहां पर ऐसे लिखकर दिखाएंगे। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बना किसके लिए? एल्डिहाइड के लिए। पता भी चल रहा है, देखिए एल्डिहाइड है, CHO आ रहा है इसके अंदर। इसकी अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं। हाइड्रोजन, ये सेकेंड वाले के लिए, यहां पर भी हाइड्रोजन और ये आपका हो गया CHO। क्लियर? तो ये स्ट्रक्चर हुई है ना। लेकिन इसका नाम क्या होगा? 3 कार्बन आ रहे हैं, प्रोप आएगा, सिंगल बॉन्ड है, एन आएगा, लेकिन अल भी हमें यूज करना होगा क्योंकि जो सफिक्स पार्ट है CHO के लिए वो हमें क्या यूज करना होता है? जो सिंबल हम यूज करते हैं IUPAC रूल के अकॉर्डिंग वो है AL, तो प्रोपेनल। क्लियर? इसी तरीके से हमें एक कीटोन भी बनाना है इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का इस्तेमाल करके। यहां लिख लेते हैं उसको CH3 CO CH3। चेक करके देखते हैं कि फिट बैठ रहा है क्या। एक ऑक्सीजन, ठीक है, 6 हाइड्रोजन, ठीक है, 3 कार्बन, बिल्कुल सही है ना। अब इसके लिए नाम क्या लिखेंगे आप? प्रोप पे नॉन। क्लियर? तो
तो आई थिंक आपको जो सेक्शन डी में फर्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन 34 नंबर पे, उसके 3 पार्ट है, तीनों ही पार्ट समझ में आ गए होंगे और क्या उसके लिए पर्टिकुलर आंसर लिखना चाहिए ये भी क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको 34 क्वेश्चन क्लियर है, क्लियर या डाउट। आप ये 2 वर्ड में से कोई भी एक वर्ड कमेंट में डाल सकते हैं, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि हाँ भाई आपको जो समझाया गया है वो क्लियर हो गया है। टॉपिक अगर क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आ गया है, आंसर समझ में आ गया है, तो प्लीज वीडियो को मैक्सिमम शेयर करना मत भूलिएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 35 के साथ।